स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, वचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर। वचन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, यानी नंबर जानेंगे। सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर होते हैं, सबको डिटेल्स करते हैं आज। चलिए आपके साथ वचन के बारे में देखिए। तो वचन का अर्थ होता है बोली। देखिए, इसका सामान्य अर्थ अगर देखा जाए तो बोली होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में वचन का अर्थ होता है संख्या का बोध कराते हैं। वचन क्या करता है? संख्या का बोध कराते हैं, संख्या। अब देखिए, संज्ञा या सर्वनाम इत्यादि शब्दों के जिस रूप से संख्या का जब बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। अब संख्या एक हो सकता है, अनेक हो सकता है, किसी का भी बोध कराए, जब संख्या का बोध होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। अब देखिए, वचन कहते हैं इसको कुत्ता, लड़का, घोड़ा, मैं। अभी याद रखिए, लड़का से एक कुत्ते मतलब एक लड़के का बोध हो रहा है, और उसके बाद से मैं से घोड़ा, कुत्ते, बहुत सारे वचन, कुत्ते का बोध हो रहा है, लड़के, बहुत सारे लड़के का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर एक या अनेक संख्या का बोध होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। देखिए, वचन इसलिए दो प्रकार के होते हैं। एक वचन सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर, बहुवचन होता है। एक वचन से अगर बात करें तो संज्ञा सर्वनाम के शब्दों के जिस रूप से, ध्यान दीजिए, एक संख्या का बोध हो, यानी जिससे एक संख्या का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। और जैसे लिख लीजिए, लड़का, घोड़ा, मैं, तुम, हम, इससे एक ही बात इत्यादि। आगे अगर बात करें बहुवचन के, तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक, यानी दो को या दो को से तीन को, चार को या अनेक संख्याएं का बोध हो, संख्या का बोध हो, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, अब लड़के करे तो एक लड़के का तो बोलते हैं, घोड़े, हम लोग, तुम लोग, वे लोग। कल में ढेर सारे कल में कहा जा रहा है, बहनें, सखाएं, लड़कियां, तुम लोग, हम सब, इस सब जो है का बहुवचन का बोध है। इससे अनेक लोगों का बोध हो रहा है तो इसे हम क्या बोलेंगे? बहुवचन बोलेंगे। अब एक वचन से बहुवचन में कुछ बदलने के लिए मैं छोटा सा चैप्टर है, देख लीजिए जल्दी। आकारांत शब्द, आकारांत का मतलब जिसका अंत में अ आए तो पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग शब्द यानी आ को ए में बदलकर बहुवचन बनता है। ध्यान दीजिए, आ को किसमें बदल देंगे? ए में जब हम बदल देंगे तो इसको हम क्या करेंगे? बहुवचन में बन जाएगा। जैसे कमरा के कमरे, कुत्ता के कुत्ते, सोफा के सोफे, कुएं, ए में जब बदल जाएगा तो समझिए वो बहुवचन है। और जैसे जूता तो जूते, केला केले, है कि ना? इसी तरह से आगे भी अन्य शब्दों के बना लेंगे जब कब आ अंत में होगा और पुल्लिंग होंगे तो उसके ए में बदलकर। आगे देखिए, एक वचन पुल्लिंग शब्दों के आ यदि का ऐसे आ आए को ए में बदलकर, मतलब केवल चंद्र बिंदु लगा देंगे, को बदलकर में बदलने से बहुवचन बन। जैसे रोए, ध्यान दीजिए, रोवा होता है तो रोए, धुआं के धुएं, ऐसे बना देंगे धुएं। कुआं के कुएं, आ की जगह पर क्या कर देंगे? ए बना देंगे, ऊपर चंद्र बिंदु रहेगा तो आ को ए में बदल कर भी बना सकते हैं। आगे देखिए, एक वचन अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा के, ध्यान दीजिए, जब स्त्रीलिंग हो जाएगा तो अ को ए में बदलकर, यानी जिसे हम रोए में बना रहे थे तो ए में बदलकर ही इसको बहुवचन बनाते हैं। जैसे गाय के गायें, पुस्तक के पुस्तकें, बहुत सिंपल, आपको देखने से मालूम चलेगा। गाय कह रहे थे एक वचन में बोल रहे हैं, गायें तो ढेर सारे गाय का, पुस्तक तो पुस्तकें, झील तो झीलें, बहन तो बहनें तो ढेर सारे बहन का बोल रहे, तो हम उसको बहुवचन में यानी प्लूरल नाउन बहुवचन कहेंगे। अब एक वचन आकारांत, उकारांत, उकारांत मतलब देखिए उ आवत के अंत में, जैसे ऋतु है तो उ आता है, तो वही करे स्त्रीलिंग संज्ञा के अंत में हो तो उसको भी ए जोड़कर बनाते हैं। ध्यान रखिए, ए ज्यादा जोड़कर बनाते हैं, यानी बहुवचन बनाते हैं। जैसे लता के लताएं, कथा के कथाएं, समस्याएं, ऋतुएं, देखिए उ आ रहा है तभी, बहुएं, वस्तुएं, परीक्षा आएगा तो भी परीक्षाएं, दवाएं। कब? जब आकारांत या उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा हो तो उसके अंत में हम क्या करेंगे? ए जोड़कर पुल्लिंग बना, सॉरी प्लूरल नाउन बनाएंगे, प्लूरल नंबर। अब ध्यान दीजिए, वैसे शब्द जिनके एक वचन बहुवचन एक ही होते हैं, कुछ जान लेते हैं, मतलब एक वचन में प्रयुक्त होंगे और बहुवचन भी वही वाले प्रयुक्त होंगे। देखिए कौन कौन से? गर्व, आशा। अब जैसे पवन और मनोरंजन की दोस्ती पर मुझे गर्व है। देखिए, पवन और मनोरंजन दो हुए, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे? वहां पर गर्व है, दोनों आदमी के लिए एक वचन हो या बहुवचन, ये हमेशा बहुवचन के लिए ही प्रयुक्त होंगे, एक वचन के लिए वही प्रयुक्त होंगे। आशा, मुक्ता, महिमा, शत्रुता, दया, प्रतीक्षा, निराशा, गरिमा, माया इत्यादि इस तरह के जो भी रहेंगे ये सब बहुवचन एक वचन दोनों में प्रयुक्त होंगे। चलिए, एक वचन स्त्रीलिंग संज्ञा के अंतिम पद अगर जो ई होता है, छोटी हो या बड़ी, उसको हम ईया बदलते हैं, तथा या को या में खाली चंद्र बिंदु लगाकर कर देने से बहुवचन बनता है। जैसे रीति तो रीतियां, लड़की, देखिए ई आ रहा था लड़कियां, यहाँ बदल कर जाना है।
आगे ध्यान दीजिए, मिठाई तो मिठाइयाँ, नदी तो नदियाँ, चिड़िया तो चिड़िया में देखिए केवल चंद्र बिंदु जो रहे या पर, या फिर अजीब आता है तो उसको इया बनाते हैं। कठिनाई तो देखिए ये तो कठिनाइयाँ, तालियां, है कि ना। इसी तरह से आगे और बनेंगे। आगे ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे शब्द जो सादा, कुछ ऐसे शब्द जो सादा बहुवचन के लिए प्रयुक्त होते हैं वो हमेशा बहुवचन के प्रयुक्त में आएंगे। जिससे प्राण, लोग, आंसू, अक्षत, दर्शन, जिस दर्शन के लिए लोग गए थे तो ढेर सारे का बोध होगा तभी। ओठ, दाम, इस तरह के जो शब्द है ये क्या होंगे, केवल सदा ही हमेशा बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के लिए ही प्रयुक्त होंगे। चलिए इसमें मिलते हैं ऑब्जेक्टिव, इसके कुछ इसके ऑब्जेक्टिव लेते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि नवोदय विद्यालय के एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन आपको 4 से 5 नंबर का पूछता है। 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा।